दर्शकों प्रणाम। अब तक श्रीमद् भागवत में हम 3 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 6 श्लोक यथाशक्ति व्याख्या की भी कोशिश की गई। आज हम 4th अध्याय करेंगे और इसके बाद सप्तमी द्विशत अधिके यानी कि 277 श्लोक के बाद जो है श्रीमद् भागवत का आरंभ होगा। यहाँ अब तक बताया गया कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारद जी सब ऋषियों को लेके और श्रीमद् भागवत का प्राकट्य वहाँ किया गया, वहाँ भागवत सुनाई गई। वहाँ जैसे ही श्रद्धालुओं भागवत सुनाई गई, अब यहाँ पहले ही श्लोक में देखिए बहुत ही गूढ़ एक श्लोक, जो पहला श्लोक बताया है श्रीमद् भागवत में। तो जब भागवत वहाँ सुनाई गई तो क्या हुआ? सूते उवाच है पहला श्लोक। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मौलिकीं निजलोकम परित्यज्य भगवान वत्सला। यानी कि जब वहाँ पे भागवत सुनाई गई तो भगवान अपने निज लोक परित्यज्य, अपने लोक को तज कर भगत वत्सल क्या हुआ उसके बाद? वनमाली धन श्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कलाप रुचिरोल सन मुकुट कुंडला त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटि मन मथ लावण्य हरिचंदन चर्चिता परमानंद चिन्ह मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरा अविवेश भक्तानां हृदयान्य मलानि च वैकुंठ वासनो ये च वैष्णवा उद्धवादयाः। यानी कि भगवान साक्षात जो वहाँ पे कथा सुनने वाले आप जैसे श्रद्धालु बैठे थे, उनके हृदय में क्या क्या श्रृंगार करके भगवान साक्षात प्रवेश कर गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी मुकुट धरे त्रिभंगी छवि करे, चंदन केसर का तिलक लगाकर मनोहर वेश धारण कर कर जैसे ही वहाँ भागवत हुई और सब उनके निर्मल मनों में, भक्तों के मनों में प्रवेश कर गए। उद्धवादि जो गूढ़ रूप से कथा सुनने वहाँ पहुँचे थे भाग कर, बताए हम पहले ये बात कि वो लोग सब चल के नहीं गए, चलिए चलिए चल रहा हूँ। आजकल तो बड़ा मुश्किल है जीव को सन्मार्ग पे लाना। जीव सन्मार्ग पे आके तब शरणागत हो, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात सबसे बड़ी आज के समय में है। आजकल तो जीव को शरणागत करने के लिए उसके पीछे खुद आपको जाना पड़ेगा, तब भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो सन्मार्ग का रास्ता कोई बिरला ही पार पाता है। देखिए उस समय 6ठा श्लोक कह रहा है, यदा तदा जय जय रावो रस पुष्टि लौकिका चूर्ण परशून वृष्टिश्च मुहुः शंखो रवो अभ्युत तत्सभानां सिता च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा तन्मयावस्थां नारदो वाक्यम ब्रवीत। कोई सुध बुध किसी को नहीं रही, वहाँ सब तन्मय हो गए। तन्मय भक्ति का जिक्र है। देखिए तन्मय शब्द आया है। शंख ध्वनि महात्मा लोग करने लगे, ऋषि मुनि भी बताया है। महात्मा पुरुष उपस्थित, पहले ऋषि फिर मुनि। हम पीछे ऋषि और मुनियों की परिभाषा आपको बता आए हैं। गेह देह आत्मा की भी कुछ सुध बुध ना रही, सबकी तन्मय। यहाँ पहुँचना है आपको, इस अवस्था में पहुँचना है। ये अभी भागवत आगे आगे एक एक शब्द बताएगी। यहाँ ऐसी तन्मय भक्ति चाहिए, तब जाके भगवान साक्षात अंदर विराजमान हो जाएंगे। भागवत का चैलेंज है। उसके बाद कह रहे हैं, नारद जी कहने लगे मधुरवाणी से, नारदो वाक्यम ब्रवीत, कह रहे हैं आलौकिकम को महिमा मुनीश्वरा सप्ताजन्यो अद्विलोकितो मया मूढ़ा शताश पशु पक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पात पत्भा भवन्ति। दूसरों की तो बात ही क्या है,
जो मूढ़ सट पशु पक्षी तक भी वहां पे बैठे थे, सब निष्पापात्मा भवंती, निष्पाप हो गए। जो पाप पूर्व जन्म में अर्जित किए थे, श्रीमद् भागवत का जब वहाँ उच्चारण हुआ, जब वहाँ भागवत सुनाई गई, वहाँ सब तन्मय हो गए, सबके पाप मुक्त हो गए। अतो नृतलोके नस्तु का नास्ति किंचित तस्य शोधाय कलो पवित्रम अघोग विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यथा के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ता यज्ञेन कथामयेन कृपालुर्भिलोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गा कुमारा ऊचु। अब नारद जी मान गए कि हाँ वाकई ऐसी कथा के अलावा तो इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा उपाय मुक्ति का साधन है ही नहीं। कुमारा ऊचु। अब देखिए भगवान सनत कुमार क्या कह रहे हैं। ये मानवा पाप कृत सर्वदा सरा दुराचार रता विमार्गा क्रोध आग्निदग्धा कुटिलाश्च कामना सप्तेन यज्ञेन कलो पुनन्ति सत्येन हीना पितृमात्र दूष्का तृष्णा कुलाश्च चाश्रमं वि धर्म वर्जिता ये दम्भका मत्सरणवपि हिंसका सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्रा पापा छल छदम्ब कारणा क्रूरा पिशाचात इव निर्दाश्य ब्रह्म सपुष्टा वै विचार कारणिका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा अपि पातकम नित्यम पर कुर्वन्ति सठा हठेन ये पर सब पुष्टक मलिना दुराशया सप्तेन यज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्ष्याम इतिहास पुरातनम यश्च सर्वेण मातेन पापहानि पर जायते। कौन कौन शुद्ध हो जाता है श्रद्धालुओं। देखिए श्रीमद् भागवत सत्यहीन माता पिता दोषी तृष्णा से व्याकुल, आजकल तो आम 99.9 तृष्णा तो सभी में है। व्याकुल आश्रम धर्म से वर्जित, यानी कि जो हमारे आश्रम वेद वेदांतों ने ऋषि मुनियों ने बढ़ाए हैं उनसे जो वर्जित है। पाखंडी धर्म हिंसक सब सप्ताह यज्ञ के इस कलयुग में पवित्र हो जाएंगे। 5 बड़े उग्र पाप को करने वाले छंद छदमकारी जो क्रूर पिशाच की नाई निर्दयी ब्राह्मणों का धन चुराकर पुष्ट वे बिचारी भी मलिन मन दुष्ट आत्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। और जो सट हट पूर्वक मन वचन कर्म नित्य पाप नए करते हैं, पराया धन लेकर द्रव लेकर अपनी आत्मा का शोषण करते हैं, अत्याचारी कलयुग इस भगवान भागवत से पवित्र हो जाएंगे। अब यहाँ भगवान एक श्लोक कह गए, अत्र ते कीर्तिश्यामि इतिहासम पुरातनम, कि मैं एक ऐसा ही इतिहास आपको बताता हूँ। देखिए तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्तमनोत्तमम यत्र वर्णाश्रम धर्मेण सत्य तत् सत्य सत्यकरम तत्पराः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। यानी कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सर्वोत्तम उत्तम नगर था। चारों वर्ण सर्वधर्मेण, चारों धर्म अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्मों में सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में वेद 4 वेद लिख दिया। देखिए श्रद्धालु आत्मदेवपुर तस्मिन् सर्ववेद विशार, चारों वेद विशारदा जानने वाला स्रोत सम्मार्तेषु। अब यहाँ एक शब्द आया है स्रोत सम्मार्त, कर्मों में पारंगत, दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। मैं एक चलिए इस बात का दृष्टांत हम आगे जब भगवान का हम श्रीमद् भागवत में जन्म का जब प्राकट्य आएगा तब इस पे हम प्रकाश डालेंगे कि सम्मार्त और वैष्णव में क्या अंतर है। अस्तु भिक्षुको हो वित्तवान लोके परतीत्या धुंधली स्मृता। यानी के 18 पुराण 6 दर्शन 4 वेद का जानने वाला इतना महात्मा आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण 100 सम्मार्त कर्मों में पारंगत सूर्य के समान निवास करता था। भिक्षा से गुजारा करने वाला। लेकिन 19वें श्लोक में क्या बता दिया कि भिक्षुको वित्तवाताम तत्प्रिया धुंधली समर्था। उसकी जो धर्म पत्नी धुंधली थी, क्या बताए, सववाक्य सथापिका नित्यम सुंदरी सैकुलोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूराश प्रायशो बहुजल्पिका सूराश्य ग्रह करतेषु कृपणा कलह प्रिया।
एवं निवसतो प्रेमणा दम्पत्यो रममाणयो अथा अर्था कामस्य तयोरासन्न सुखाग्रादिकम पश्चात धर्मा समारब्धास्यताभ्याम संतान हेतवे। पत्नी तो थी धुंधुमाली, लेकिन कैसी थी? क्रूरा, बहुत बोलने वाली, बलवती, घर के कार्यों में कृपण, नाश करने वाली, कलेश करने वाली। दोनों को प्रेम पूर्वक रहते रहते बहुत समय बीत गया, परंतु ग्रह जो था, ग्रह आदिकम सुखाय न भवति, ग्रह का जो जीवन है सुखकारी नहीं हुआ। यानी के लाखों उपाय उन्होंने कर दिए, सैकड़ों उपाय कर दिए, गोदान यथाशक्ति ब्राह्मणों को भूमि और श्रवण देकर धर्म का कार्य भी किया। जब उन दोनों स्त्री पुरुषों को धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया, इतने पर भी कह रहे हैं ना पीवा पुत्री तस चिंत्रा तुरो भृशम, बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। तब जाके चिंता हुई। एकदा सैदिव्यो दुखाय गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, एक दिन दुख के मारे, इसी दुख के मारे वन को गया। मध्याह्न तृषितो, मध्य बीच में जब गर्मी में जब प्यास लगी, तृषतो जाड़ से तड़ांग समूपे से एक तालाब के किनारे पहुंचा। पित्वा जलम विष्णुस्त प्रजा दुखेन कर्षिता मूर्ता वितत्रेव सन्यासी कश्चित दागता। जल पीकर बैठ गया परेशान होकर भगवान। देखिए, जब कोई कहते हैं ना कि जिसको जब कोई नज़र ना आए तो वो नज़र आता है, जब कोई ना नज़र आए तब वो नज़र आता है। यही बात इस आत्मदेव नाम के राजा के साथ हुई, जो बहुत बड़ा विशारद था। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यास्य तदंतिकम नत्वा च पादयो तस्य निस्व संसिद्धम पुरा। दो घड़ी बाद कोई महाराज वहाँ से आके निकले। यतिरउवाच है, कह रहे हैं यति, कथम रोदती कथम रोदसी विप्रम तवम ते चिंताम बलिशसी वद त्वम सत्वरम वयम सब दुखम दुखस्य कारणम। क्यों रो रहा है भाई विप्र, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे बता। ब्राह्मण उवाच, कहने लगा, किम बरमीमृ से दुखम पूर्व पापेन संचितम, इतने मैंने पाप पहले किए हुए हैं। मद या पूर्व जातस्य कवोणन मुन उभुंचते मद दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देव दिव्जातिया प्रजा दुखेन शून्यम प्राणा सतक्तुमिहागता। दुख का कारण कहने लगे, मैं पापों से संचित आपसे क्या कहूँ, मेरे पितर तो मेरे दिए हुए जल को भी गरम गरम श्वास भर के पीते हैं। पितरों का एक तर्पण होता है। देखिए श्रद्धालुओं, देवताओं से हटके पितरों की पूजा होती है। तर्पण जब हम करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात बता दी कि जो मैं तर्पण करता हूँ उसको भी मेरे पितर गरम गरम सांस लेकर उस जल को पीते हैं, और आगे कोई संतान इसके होने से हमको जल नहीं मिलेगा। यानी कि बिना पुत्र गति नास्ति, कि इसके बाद हमें कौन जल देगा। ये आगे बात भागवत खुद बताएगी कि कहाँ पितरलोक है, कौन पितर हैं और कैसे उनकी तृप्ति हमें करनी चाहिए। देखिए, प्रजा दुखेन शून्यम प्राणा से तक तुम यहाँ गता, के मैं तो यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मेरी कोई दूसरी आशा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और कह रहे हैं कि धिक दीवतम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजा बिना, सब बेकार है, धन दौलत ये जो सब कुछ है ना, धिक धनम धनम चान्य पत्य से धिक कुलम संतति बिना, बेटा बेटी नहीं है तो मैं महाराज में जी के क्या करूँ। पाल्यते मया धेनु साबंध्या सर्वथा भवेत, के जो अगर गाय भी पालता हूँ तो उसके भी मेरी बात नहीं, मेरे तो इतने पाप हैं कि मैं अगर घर में किसी पशु को पालता हूँ तो वो भी वंध्या जायते। भो
यो मया आर्पितो वृक्षा सो अपि बंधवत्मा, यानी वृक्ष जो लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। यत् फलम मत ग्रहणात् शीघ्रम तच्च सुच्यत विसुच्यति, सूख जाता है। निर्भाग्य शतान पत्यस्य कीमतो जीवने जीवितेन में, कि मैं भगवान में कहाँ कैसे मैं जीवन यापन करूं। पुत्रहीन का जीना जगत में निरर्थक है। इत्युक्त्वा स रुद्धोच्चैः से तत्पार्श्वं दुख पीड़िता। उच्च स्वर में बहुत तेज, जैसे भगवान देखिए एक ये भगवान के समर्पित होने का एक रास्ता यही है हमारे आपके पास, बहुत जोर से रोना। क्यों? वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। ऐसे ही ये आत्मदेव रुदोच्चई से तत्पार्श्वम दुख पीड़िता, बहुत दुखी हो गया। तदा तस्य यते चित्ते कर्णामृगैर्षि तद भालक्षरम मालाम च वाच्यामास योगवान। साधु को दया आ गई और कह रहे हैं 33वें श्लोक में, पश्चाद्वीपरमुच्य से विस्तरम सर्वम ज्ञात्वा यति, सब कुछ देख लिया उन्होंने। 6 जन्म आगे की बात देख ली श्रद्धालुओं, 6 जन्म आगे की। कह रहे हैं यतिरुवाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद तज्य संसार वासनम शृणु विप्र मया ते अद प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्म बधि तव पुत्र नैव च। 7 जन्म तो कोई बेटा बेटी तेरे है ही नहीं। देखिए कितने बड़े ऋषि थे, और आत्मदेव भी कम नहीं था, इतना बड़ा शास्त्र विशारद, और उसको भी भगवान रूप वो ऋषि आके मिले। क्यों? कि जब भगवान के लिए आवाज़ मारी, जब भगवान के रोद उच्चई, बहुत तेजी से रोया, तो भगवान को रूप बदल के आना पड़ा। देखिए श्रद्धालुओं, यही बात हम सत्यनारायण की कथा में सुनते आए हैं कि ब्राह्मण था और जंगल में लकड़ी बेचने जाता था। लकड़ी बेच के देखिए एक एक श्लोक का उसमें भी बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन शायद ये हमारा दुर्भाग्य है, श्रद्धालुओं का दुर्भाग्य है कि उसका विस्तार ब्राह्मण लोग नहीं बता पाते। और जो श्रद्धालु इतने धन खर्च कर कर समाज को बुलाकर, बहन बेटियां भी उस दौरान बुलाई जाती हैं, लेकिन सार नहीं कुछ समझ में आता। कथा हो गई, चरणामृत बांट दिया और ले लिया, बोलो सबको मिल गया, बोलो चलिए अब नमस्कार करो, सत्यनारायण अपने घर जाएं, हम अपने। उसमें भी ये बातें बिल्कुल साफ तौर पे बताई गई हैं। भगवान रास्ते बनाता है, भगवान जरिए बनाता है। भगवान कोई आके कहेगा नहीं कि ये लो आप झोली करो जी, मैं सोने की ईंट लाया हूँ, आप ग्रहण कीजिए, आप मेरे भगत हो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया आपकी पूजा पाठ देख के। ऐसा नहीं है। यानी कि जब तक आदमी उसके शरण नहीं होगा तब तक भगवान का तो ध्यान करना ही बेकार। अगर शरणागत हो गया तो जरिया 100% बनेगा। ये श्रीमद् भागवत तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। यही बात सत्यनारायण की कथा में भी बता दी गई। उसमें मैं एक छोटा सा और उदाहरण आपको दे दूं कि ये जो सर्वप्रथम जो कथा है कि एक ब्राह्मण था, लकड़ी बेचने वाला था। कथाएं तो उसमें लगभग 5 हैं, लेकिन जो पहले कथा का सार मैं समझा देता हूँ कि ब्राह्मण था, लकड़ी बेचने वाला था। कहीं कथा तृष्णा से प्यास को लकड़ी का बोझा बाहर रख दिया, सुनी कथा और भगवान का ध्यान किया कि आज जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। यानी कि भगवान समर्पित हो गया और उस दिन उसको लकड़ी बेचने से दुगना धन। देखिए श्रद्धालुओं, दुगना धन भगवान ने रास्ता बनाया। कैसे रास्ता बनाया कि वो जो लकड़ी लाता था वो अज्ञानवश चंदन की लकड़ी लेके आता था, डालता था रोज कहीं 2 किलोमीटर आगे। लेकिन किसी को जरूरत पड़ी, उसने रास्ते में उस ब्राह्मण को रोक लिया, भाई कहाँ जा रहा है इतना बोझा लेके, मुझे जरूरत है लकड़ी की। अरे बोला जी मैं तो वहाँ फलाने फलाने पंडित जी के श्रद्धालुओं के घर डालता हूँ। बोला इतनी दूर जाएगा, कितने में डालता है? बोला जी 5 रुपये में। बोला कोई बात नहीं, डाल दे हमारे यहाँ। उसने जिसने लकड़ी डलवाई उसने देखा कि तो चंदन की लकड़ियाँ हैं, 5 रुपये तो इतनी कम कीमत। बोला तू मुझसे यहीं
2 किलोमीटर का रास्ता बचेगा, तू मेरे से 8 रुपये ले जाया कर। बोला प्रभु इससे तो बढ़िया बात क्या। यानी कि भगवान ऐसे रास्ते बनाते हैं और उसी धन से उसने सत्यनारायण का व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 7 जन्म कह रहे हैं कि नैव छे कि 7 जन्म तो तेरे मैंने देख लिया है योग समाधि में आके। कोई संतति संतते सगरो दुख मा वा पांग पुराय था रे मुंचाद कुटुंबावानाम संन्यासे सर्वदा। 7 जन्म जब देख लिए तो कहने लगे क्या करेगा, सन्यासी बन जा। एक बात और, ये वो सन्यासी, ये वो साधु जिनको भगवान भेजे या वो भगवान के रूप में खुद आए, ये वो सन्यासी, आज की तरह नहीं। देखिए पंडित जी, एक मैं आपको बताऊं कि किसी चैनल पे हमने एक ज्योतिष थे आचार्य जी, वो भविष्य फल बता रहे थे कि हाँ जी टेलीफोन आया, मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ जी, मेरी ये जन्म तिथि है और आप जो है मेरा ये बताइए। बोले जी ये एक अकाउंट है, इसमें आप इतना अमाउंट डाल दो। तो देख रहा था मैं भी, तो बाद में 2 दिन बाद पता चला कि जो वो भविष्य बता रहे थे उनकी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली। तो मैंने 2 बार फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन लग गया। गुरुजी प्रणाम, बोलिए बच्चा आयुष्मान भव। मैं कहा जी बड़ा दुख है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, मैंने किसी के माध्यम से मुझे पता लगा। बोले हाँ बच्चा क्या करें, अभी नई ली थी, स्विफ्ट डिजायर थी। तो मेरे मन में एक बात आई, मैंने उनको कहा फ़ोन पे, मैं कहा गुरुजी आपने जब गाड़ी में चोर बैठा तो आवाज़ मार देनी थी कि अरे मेरी गाड़ी में चोर है सर। अरे भाई शिष्यो जरा पकड़ो उसको। अरे बोला ऐसे कैसे संभव है। अरे भाई आप 200 आदमियों का भविष्य बैठ के यहाँ एक सीट पे बता रहे हो तो आपकी गाड़ी का भी तो पता होना चाहिए ना, कोई चोर बैठा है कि नहीं बैठा है। वो मेरा फ़ोन काट दिया मैंने। उसके बाद एक बार किया तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अस्तु। तो ये वो साधु हैं श्रद्धालुओं जो साक्षात परमपिता परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं परमात्माओं के लिए आते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। कह रहे हैं कि किस लिए इतना परेशान हो रहा है, 7 जन्म तो तेरे कोई औलाद नहीं है। अब देखिए ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मण वाच है विवेकम भवेत किम मे पुत्र देहि बलादपि नो चेत जामयम प्राणास तव्यग्रे शोक मूर्छिता। कह रहा है ब्राह्मण कि विवेकेन भवेत किम मैं पुत्र दे ही बला देवी, मुझे शिक्षा मत दे, मैं तो वैसे ही पारंगत हूं। यानी कि अगर दे सकता है तो एक बेटा मुझे दे दे। पुत्र का जिक्र है, पुत्र दे ही बला देवी, कि अगर कुछ जानता है तो मुझे एक बेटा दे जा, क्योंकि वेद वेदांगों का तो मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, जिनको हालांकि उनको भी भगवान आते हैं अपने धाम ले जाने के लिए, लेकिन वो ऑनलाइन हो जाते हैं। ऐसा ही ये आत्मदेव था। पुत्रादि सुख हीनो अयम संन्यासा शुष्क एव ही। कह रहे हैं कि जैसे भी हो एक बेटा दे दे, नहीं तो तेरे सामने ही अपने प्राणों को त्याग के मैं मरूंगा। ग्रस्त सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता इति विप्राग्रहम दृष्ट्वा प्रावर्वित तपोधन। बोलने लगे चित्रकेतु गता कष्टम विधि लेख विमार्जदान नयास्यमसि सुखम पुत्राद देव हतो धमा। समझा रहे हैं, जो समझदार होते हैं वो समझा रहे हैं कि बड़े बड़े मोह में आकर महान तो अभी मोहन वंचिता पाप बुद्धया। आपकी तो आत्मदेव जी क्या औकात है। बोले कि चित्रकेतु भी, आगे भगवान भागवत बताएगी कि किस तरह से इनको पुत्र के मोह में आके और इनकी कैसी दुर्दशा हुई। कह रहे हैं कि प्रारब्ध का अतिक्रमण नहीं करना, यानी कि प्रारब्ध करना भोगन्यथा न क्षयो भवेत। जब तक भोग नहीं भोगोगे तब तक खत्म नहीं होंगे। चैलेंज है भागवत का।
भोगना ही पड़ेगा, भले ही कितने ही जन्म क्यों ना हो जाएं। कह रहे हैं सत्यम शोचम दया दानमेकम भक्तम तु भोजनम वर्षादि स्त्रियां कार्यम तेन पुत्रवती निर्मला एवं मुक्तो योगी विप्रस्तु गृहमागता पतिन्युपाणो फलम दत्वा स्वम यास्तु कुत्रचित् तरणी कुटला तस्य शक्र अग्गे चयुर्दोध अहो चिंता ममोत्पन्न फलम चाहम न भक्ष्ये। क्या मतलब? देखिए, ऋषि भगवान भी जब श्रद्धालु, जब कोई भी भक्ति में होकर प्रार्थना भगवान से अड़ जाता है तो भगवान की मजबूरी हो जाती है उसकी इच्छा को पूरा करना। ये भी चैलेंज है भागवत का। जब उस ब्राह्मण ने यति के आगे, ऋषि के आगे प्रार्थना की तो उनको भी दया आ गई, करुणा आ गई, और क्योंकि वो भी साक्षात परमात्मा ही थे, एक फल उसको दे दिया, कह दिया कि दान में एकम भक्तम तु भोजनम स्वम ततः पुत्रो भविष्यति, के ये फल जो है अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, वर्षावधि स्त्रियां, मतलब कि एक बेटा तेरे हो जाएगा। और उसका विधान बता दिया कि ऐसे ऐसे खाना है तो महातेजस्वी रूपवान पुत्र होगा। यह कहकर ब्राह्मण तो अपने किसी काम को चला गया, लेकिन तरणी कुटल्या तस्य शक्र अग्रे रुदोद है, कुटल तो थी ही, रोने लगी किसी सखी के आगे। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्से। देख भाई, देख सखी, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भा सयाद गर्भेण और वर्धिता, पेट बड़ा हो जाएगा, गर्भ जब होगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। सलम भक्षे ततो अशक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत, कैसे मैं घर के कार्य करूंगी। देवाधाटि वज्रेम ग्रामे पलायद गर्भणी कथम सुखवन्नी सुखवन्नी सदे गर्भस्य कुक्षे कथम उत्सृजे तिर्यक चेगता तिर्यक चेदागतो गर्भस्य मे मरणं भवेत् परशुतो धारणं दुखम सुकुमारी कथम सै मदान्यं मयि सर्वनं ननंदा संहर्ते तदा सत्यशोचादि नियमो दुराराध्यास्य दर्श्यते लालने पालने दुखम परसुतायास्य वर्तते वंद्याया विधवा नारी सुखनी चेति मे मति। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे कैसी बात बता दी उस धुंधली ने कि अगर कहीं गांव में आग लग गई तो मैं तो गर्भ वाली रहूंगी और गांव तो भाग जाएगा, मैं तो जल के ही मर जाऊंगी। दूसरा, घर के कार्य कैसे करूंगी, और अगर मैं मर भी गई तो मेरी जो ननद है, धर्मपत्नी कह रही है कि मेरी जो ननद है वो सारा माल मेरे घर का अपने पास ले जाएगी। समाज में तो आजकल भी ये कुरीतियां हैं। ननद ये भूल जाती है कि मैं कहीं जाके मेरी भी कोई ननद होगी। वहां की ननद तो उसको ननद आती है, लेकिन जब अपने घर आती है तो उसको वो भाभी नजर आती है और ननद होने का फायदा उठाती है। चैलेंज है भागवत का। ये आत्मदेव की बात है, जिन्होंने वेद पारंगत थे, तत्वदर्शी थे। कह रहे हैं कि लाल ले पाले दुखम परसुता या वर्तते वंध्या, इनसे अच्छा तो विधवा या वंध्या ही ठीक हूं मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एवं कूत्रक योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, मैं नहीं खाऊंगी। पत्यापुष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरतम एकदा भगनी तस्याद ग्रहे सवेच्छयागता तग्रे कथितम सर्वम चिंतेतम महीति ही में। ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। पूछ लिया पतिदेव ने कि हाँ चंद्रानन ने फल खा लिया? बोली कि हाँ, क्या अब तक रखा ही था तो इसका मतलब। असत्यम माया मातश्रम चल चित्तता एतेन दोषेन स्त्रिया स्वभाव जा। कहने की जरूरत नहीं है, भागवत खुद बता रही है। कह रहे हैं कि मैंने तो जब आपने दिया था तभी खा लिया था। पत्यापृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति ते, मतलब अब तक रखा है क्या? अब देखिए आगे क्या होता है। एकदा भगनी, भगनी बहन, उस दुष्टनी की भगनी, धुंधु की भगनी आकर कहने लगी, बहन के तुझे क्या कष्ट है, बड़ी कमजोर हो रही है। बहन भी ऐसी थी, अच्छी तगड़ी, उसका क्या कमजोर होना था।
फल तो खाया ही नहीं जो तगड़ी नजर आती, लेकिन बहन भी ऐसी थी। कहते हैं मैं पितरन से मनुजायंते मना नरा मात्र मगना महापत पूत पितापत घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कह रहे हैं कि दुर्बला तेन दुखे नहाव निजे करवाणी किम, के मैं तेरी क्या मदद करूं, बहुत कमजोर हो गई। सा बरवीन मम गर्भस्ती तम दास्यामी परस्तुता, कि मुझे तो एक बहुत बड़ी चिंता है बहना, दुख की मारी में निर्बल हो गई है भगनी, बता मैं अब क्या करूं। तो बहन कहने लगी कि मेरे भी 1 मास का गर्भ है, जब मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उस बालक को मैं तुझे दे दूंगी। तावत कालम स गर्भे गुप्ता तिष्ठे गृह सुखम वित्तम तवम मतपते यच्छते स दास्यामी बालकम, आपको दे दूंगी। खाण मासिको मृतो बालक इति लोके वदिष्यति। यानी देखिए, कहने के शेर के भाई वही बात हो गई, मैं भी कह दूंगी कि मेरा भी 6 माही खण मास मृतो में मेरे मरा हुआ बच्चा हुआ है। तम बालम पोषिष्यामि नित्यम आगतम ते घरे, मैं आती जाती रहूंगी तेरे घर और तू उस बालक को पाल लेना। फलम अर्प्य धन्वे तम परीक्षार्थम तू सांप्रतम तद्दाह चरितम सर्वम तत्थे स्त्री स्वभावता। 55वां श्लोक। यानी कि अगर इस फल में इतनी ही शक्ति है परीक्षार्थम के अजमा ले। ऐसे वैसे मैंने तो सुना नहीं कि कोई किसी फल खा लिया और उसके कुछ भी हो गया, लेकिन तू परीक्षा कर सकती है। ये फल जो है अपनी गाय को खिला दे। स्त्री भाव से प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। और यहां अब देखिए, यहाँ योगेश्वर बात बता दी कि मैंने अभी पिछले श्लोक में ये बात हम कराए कि भगवान आत्मदेव थे और भगवान ही वो फल देने वाले थे। और भगवान यहाँ योगेश्वर श्रीमद् भागवत में लिख दिया कि योगेश्वर का दिया हुआ फल गाय को खिला दिया। अथ कालेन सा नारी परसुता बालकम तदा आनियम जन को बालम रैश्य धुंधली ददौ। यानी कि उसकी जब बहन के पुत्र हुआ तो बहन के पति ने एकांत में छुपाकर वो बालक धुंधली को दे दिया। लोकस्य सुखम उत्पन्न आत्म देव परो जो दयात ददौ दानम दिवा जातिभ्यो जातकरम विधाय च गीतवाद्रिम घोषो अभूद्वारे मंगलम बहु। बड़ी खुशी हुई आत्मदेव को तो कि भाई मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। और क्योंकि कुटला थी, जैसा जैसा जाल बुना उस जाल में वो आत्मदेव फंसता चला गया। भरतूर अग्रे बर्विद्वाकम सतिनम नास्ति कुचे ममा। कहने लगी कि हे पतिदेव, मेरे तो चूचियों में ही, मेरे तो स्तनों में ही दूध नहीं है। कुचे मम नास्ति ही सतनम अन्यसतेन निर्दुग्धा कथम पुरुष यानी बालकम। बिना दूध के इस बालक को मैं कैसे पालूं। कर्म का फल भोगना पड़ता है। कह रहे हैं मत सवय श्रुष्य परशुताया मृतो बाल स्तुवर्तते तामा कार्य ग्रह रक्षसाते अर्भम शो पोषिष्यति पतिनाम ततम सर्वम पुत्र रक्षणार्थ हेतवे। पंडित जी भी मान गए आत्मदेव जी के, हाँ भाई बेटे को तो किसी तरह पालना ही है। और पुत्रस्य धुंधुकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठम। धुंधुकारी उस बालक का नाम रख दिया गया। और पालने के लिए उस अपनी धर्म पत्नी की बहन को भी ले आया ताकि इस बच्चे का लालन पालन हो जाए। अब देखिए आगे चलते हैं। द्विमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषवे अभरकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्य संस्कारन सवयमाददे मत्वाश्चर्यम जना सर्वे दीक्षार्थम समागता। 3 महीने के उपरांत उस गाय को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। मनुष्य का सा स्वरूप, सर्वांग सुंदर, उज्जवल, दिव्य, सुवर्ण के सदृश शरीर, सोने जैसा एकदम। ब्राह्मण उसको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, संस्कार किया
और अद्भुत आश्चर्य को समागता, सब लोग वहाँ के जो आसपास के थे देखने आ गए। कह के देखो आत्मदेव का भाग, भाग्यो दिना दुना जातस्य आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बाला परसुता देव रूपी स्तकोतकम। कैसा बालक और कैसा भाग्य इनका आत्मदेव का उत्पन्न हुआ है कि उधर भी बेटा हो गया और परमेश्वर ने इनको भी एक बेटा गाय के गर्भ से बेटे के रूप में एक बेटा और दे दिया। अब किसी ने भी इस अद्भुत भेद को नहीं जाना जो हम पहले बताया है कि कोई परमेश्वर भी आया था वो फल दे गया। सब शरीर तो मनुष्य का सा, परंतु केवल 2 कान ही गो जैसे थे। न ज्ञातम तद्रहस्यम तू केनापि विधि योगतः गोकर्णस्य सुतं दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चा करो। बोलिए श्री गोकर्ण भगवान की जय। ओम कियत कालेन तौ जातो तरणौ तनया भुवो गोकर्णा पंडितो ज्ञान धुंधिकारी महाखला। आगे बढ़ा दी बात। गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी पंडित हुआ और धुंधुकारी महाखला दुष्ट। कह रहे हैं कि सनान सोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध संयुता दुष्परिग्रहता च सब हस्तेन भोजना चोरा सवर्जन द्वेषी परमेश्वर परदीप का लालना या भृक्कान हृता सदा कूपेन पातयत हिंसका शस्त्रधारी च दीनान धानानं परपीडका चांडला भीर्तो नित्यं पाश हस्तस्य संगता तेन वैश्य कुसंगेन पितृतं वित्तं तु नासितं एकदा पित्रो ताड़्य पात्राणि सब महारत। दुष्ट कुकर्मी क्रियाहीन सना सोच से बचने वाला दुष्परिग्रह करता चांडालों और चोरों के हाथ का भोजन चोरी से वित्त सबसे शत्रुता पराए घर में आग लगा दे, छोटे बालकों के खिलौने छीन ले और हत्यारा यानी के बच्चों को कुएं में डाल दे। अब देखिए कह रहे हैं कि तत्पिता कृपणा प्रोच धनहीनो रुरोध है। रोने लगा। बंधस्वतम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका कव तिष्ठामि कव गच्छामि को मे दुखम वैपय होयेत प्राणां त्यज्यामि दुखेन हा कष्टम मम संसितम। हे भगवान, वो मर जाना ही अच्छा था, ऐसे बेटे का मैं क्या करूं। पुत्र है पंडिता, शत्रु बताया है, तो ये शत्रु मेरे घर में पैदा हो गया। इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा था। अब यहां वही बात फिर बता दी कि तदानिम तू समागत्य गोकर्णो ज्ञान समता बोधयमाश जनकम वैराग्यम परिदर्शनम असार खलु संसार दुख रूपी विमोहिका सूत कश्य धनम कश्य सने वाज्यम लते नीशम न चंद्रेश सुखम किंचिद सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निष्पति शत्सी देहोयम सर्वम तव्याक्त्यापनम मर्जः तद्वाक्यम तैसूकम गंतुम कामः पीता प्रेत किम कर्तुम वनिता तब बद सुविस्तरम। बहुत उल्टा। बेटा जो दूसरा था, पहले तो कह दिया कि ऋषि ने तो बहुत समझाया था लेकिन मैं नहीं माना, लेकिन चलो अब सब चीज़ तो बकवास है। इंद्र को भी कोई सुख नहीं, चक्रवर्तियों को भी कुछ सुख नहीं, एक ना एक दुख लगा रहता है। परंतु एकांत सेवी परमेश्वर के भजन करने वाले वृक्त ऋषि मुनियों को तो आनंद ही प्राप्त होता है। इस संतान रूपी अज्ञान को छोड़ मोह से नरक हो जाए, एक दिन न देह रहेगी, गिर जाएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सब मोह ममता को तज कर वन में जाओ, नारायण का भजन करो। ये बात गोकर्ण भगवान ने आत्मदेव को बता दी। जब वो उस धुंधुकारी को देखकर बाप आत्मदेव परेशान हो गया कि मेरे घर में ऐसा एक कुपुत्र जन्मा है। यानी कि दोनों के रास्ते बिल्कुल डिफरेंट, दोनों के रास्ते अलग अलग। गोकर्ण उवाच है
देहे अस्ति मासम रुधिरो अभिमतिम तज्य तवम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानीशं जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठताः। यहीं पे भगवान गोकर्ण ने भी भक्ति निष्ठताः शब्द कह दिया कि उस परमपिता परमात्मा की भक्ति आप करो। धर्मम भजस्य सततम तज्य लोक धर्मान्य सेवश्य साधो पुरुषान्य जहि काम तर्षणाम अन्यस्य दोष गुण चिंतयन्न माशु मुक्त सेवा कथा रस महो निर्तराम पिबत्वम। एवं सुतोक्ति वश्य ततोपि गृहं विहाय या तो वनम शिथिर मतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेनुदिनं परिचर्यासौ श्रीकृष्णमाप नित्यं दशम पाठात्। गोकर्ण भगवान ने ये बात आत्मदेव को बता दी कि तृष्णा को छोड़कर साधु संतों की सेवा करो। यही बात फल देने वाले ऋषि ने भी, मुनि ने भी आत्मदेव को बताई थी। कह रहे हैं कि औरों के दोष गुणों का चिंतन छोड़कर भगवत की सेवा करो, सुधा रूपी कथा को पियो। 80वें श्लोक में कह दिया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन यामाशु मुक्तवा। यही सबसे बड़ा दोष आज बरत रहा है। आज सब में, चारों धर्मों में कोई बिड़ला भी शेष नहीं है। यानी दूसरे के अनश्य दोष गुण, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा, किसी को कोई देख के खुश नहीं। ये बात गोकर्ण ने आत्मदेव को बिल्कुल स्पष्ट रूप में चैलेंज करके बता दिया कि ये जो आप सोच रहे थे ऐसा होगा, आप तो इतने पढ़े, चारों वेद विशारद थे भगवान आत्मदेव, जिनका श्रीमद् भागवत में वृत्तांत आ गया, उनको तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ उनके बारे में सोचने की ही जरूरत नहीं है। ये तो कथा, ये तो दृष्टांत, ये तो जो बात भगवान सनक सनंदन कुमार भगवान जो बता रहे हैं, ये उन लोगों की बुद्धि का पर्दा हटाने के लिए बता रहे हैं। एक एक शब्द कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो गया था, आप भी कर लो, हम भी कर लें, तो भगवान परीक्षित की तरह भगवान कृष्ण के लोक को जाने में कोई पावर, कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अब देखिए, कह रहे हैं भगवान के श्री कृष्ण माप नित्यम दशमस्य पाठात, यानी के भगवान के लोक को 60 वर्ष की अवस्था में शिथिर चित्त करके वन को चला गया, और श्री कृष्ण के भगवान का जो ये दृष्टांत है, जो ये महाग्रंथ है श्रीमद् भागवत, 10 स्कंद का पाठ करके उन भगवान के लोक को चला गया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।